आपके बाल पतले, रूखे और बेजान हैं, या फिर आप गंजे हो रहे हैं या गंजे हो चुके हैं, इन सब का एक ही हल है और वो सब मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। गंजे होना या गंजपन का शिकार होना दोनों ही बहुत शर्मिंदगी की बात है। बस एक बार इस टॉनिक को बनाएं और इस्तेमाल करें। यह आपके बाल गिरने से रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और निहायत ही सस्ता और आजमूदा है। इस टॉनिक को आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ बूस्टअप होगी और आपका हेयर फॉल भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। आइए आप और मैं मिलकर बनाते हैं इस हेयर टॉनिक को। इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का हरा धनिया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हरा धनिया की। आइए सबसे पहले इसको धो लेते हैं। पहले तो हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा। चलिए आए हम साफ़ कर लेते हैं मिलकर। सबसे पहले हम करेंगे जो येलो वाले हरा धनिया है उसको अलग कर लेंगे और जो फ्रेश ग्रीन लीव्स हैं उसी को हम सेपरेट करेंगे इस टॉनिक के लिए। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कदर धनिया उलझी हुई है वैसी हम सबकी ज़िंदगी। जी, अब इसमें से हम अपनी सारी मुश्किलात को अलग करेंगे। जी, मोटे मोटे डंडल सी बात कर। इस हेयर टॉनिक को हम ओवरनाइट बालों में लगाकर छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसका लेप बनाकर भी बालों में लगा सकते हैं। ओवरनाइट मास्क को लगाना थोड़ा मैसी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसका टोनर बना के यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि टोनर में भी वही सारी अफादियत है जिस कदर आपको मास्क में मिलती है, इसलिए मैंने उसका टोनर बनाया। यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऑलमोस्ट सारा साफ़ कर लिया था, लेकिन इस टाइम रात के 12 बज चुके थे और सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको ग्राइंड करने में भी शोर होगा, इसलिए जल्दी करने के लिए मैंने अपने हाथों से ही इसको सारा छोटा मोटा करके तोड़ लिया था। लेकिन अभी इसकी प्रॉपर कटिंग रहती थी, इसलिए मैंने सोचा उससे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है जो सब्ज़ी की दुकान के ऊपर से उसके ऊपर लग कर आई उसको अच्छे से धो लेती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैंने हरा धनिया को अच्छे से धो लिया। मैं सोच रही थी इसको किस चीज़ में ग्राइंड करूँ, फिर मैंने सोचा इसको जूसर में ग्राइंड करके देखती हूँ, इसका जूस निकल आएगा। फिर मैंने सोचा ये इसका पता नहीं निकलता है या नहीं, इसको रख देती हूँ। अब मैं उठाती हूँ जो छोटा सा होता है ग्राइंडर में कर लेती हूँ उसको। अब आप में और मेरे में इतना तो फ़र्क है ना जितना आइन और गाइन के नुक्ते में है। जी, अब मैंने सोचा इसको ब्रीक अच्छे से काट लेती हूँ, ताकि इस एक ही उसके अंदर है ना जल्दी से ग्राइंड हो जाए और शोर कम से कम हो। जब मैंने इस टोनर की रील इंस्टाग्राम पर देखी तब से ही मैं एक्साइटेड थी इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे नई और मुश्किल चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। और इस वीडियो में ये दिखा रहे थे कि अगर आप गंजे हैं ना तो उसके भी 70% चांस है कि आपके बाल आ जाते हैं। फिर मैंने कहा मेरे तो ऑलरेडी बाल हैं, इनको गंजे करने की क्या ज़रूरत है, ट्राई तो करना ही था आप सबके लिए। लेकिन जब मैंने इस टोनर को लगाया, यकीन करें अमेजिंग रिजल्ट्स थे। लिटरली मेरे बाल शाइन कर रहे थे और एक दो ने तो बोला था कि आपने हेयर कलर कराया है। इसके इस्तेमाल से मेरे बाल शाइन कर रहे थे और वॉल्यूम आ गया था। सारा काम जल्दी करने के चक्कर में मुझसे बार बार ज़्यादा फैलाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया था मैंने। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जल्दी के काम में ऐसे कर जाती हो जाता है। हर इंसान से हो जाता है, हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा जिनके बालों का कलर लाइट होता है तो उनके बाल जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बनिस्बतन उनके जिनके बाल ब्लैक होते हैं और डार्क कलर में होते हैं, डार्क ब्राउन, उनके बाल इतनी जल्दी डैमेज नहीं होते। जिनके बाल लाइट ब्राउन में होते जल्दी ही बाल डैमेज स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स, आई जस्ट हेट स्प्लिट एंड्स। उसके लिए तो आपको सबसे ज़्यादा आपको जो काम आएगी ना वो फ्लैक्सीड और एलोवेरा का हेयर मास्क है, वो बहुत मज़े का बनता है। मैं आपसे कभी शेयर करूँगी जो मैं बना के लगाती हूँ बालों में, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने आज से 2 साल पहले हेयर केयर जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और बहुत हेयर फॉल हो रहा था। मेरे बालों का कलर लाइट ब्राउन है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। सनलाइट में भी जाने से वो जल्दी डैमेज, तो बाल ज़्यादा खुले रखो तो डैमेज हो जाता है। लेकिन अब मैं अपने बालों की जो प्रॉपर केयर कर रही हूँ वो मैं आपके साथ रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी उस हेयर केयर के साथ चलते हैं ना तो आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते और आपका हेयर फॉल भी रुक जाता है। ये नहीं कि मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, लेकिन थोड़ी थोड़ी केयर करने से, हेयर टोनर यूज़ करने से, हेयर मास्क यूज़ करने से, हेयर ऑयलिंग करने से, प्रॉपर अपने बालों की केयर करने से, कॉम करने से, बालों को कंघा करके सोने से जो मुझे फ़ायदे हुए ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करिए अगर आप मेरी रूटीन को फॉलो करते हैं ना आपका भी हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा, यकीन करें। बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब हम अपनी रेमेडी को देख लेते हैं। एक मुट्ठी हरा धनिया लेकर आपने उसको अच्छे से साफ कर लेना, उसको कटिंग करके वॉश आउट करके ग्राइंड कर लेना है। जी हाँ, उसका जूस निकाल लेना है। छन्नी की मदद से अच्छे से छान कर उसको स्प्रे बोतल में डालकर
अपने बालों में स्प्रे करें। ये स्प्रे बोतल मैंने के मार्ट से लिया था और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है पापा के परी व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली उस वीडियो को वॉच करें और इस वीडियो के रिजल्ट्स आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं प्राइस टैग को उतारने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं उतारा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी ना उतरे। यहाँ पे मैं बोतल का टेस्ट ले रही थी कि वाकई वो स्प्रे करती है या नहीं। हाँ जी, स्प्रे करके देख लिया था, हाथ पे बिल्कुल सही चल रही थी, फिटफाट चल रही थी। अब ये बिल्कुल रेडी था। जो टोनर बच गया था वो मेरे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसको वेस्ट कर दिया था। क्योंकि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज करते एज अ टोनर, एज अ मास्क, उसको आप फ्रेश बनाए तो वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस टाइम रात के 12-30 हो चुके थे और हुरैन फातिमा सो चुकी थी, अदरवाइज मैं उसके बालों पे लगाकर आपको रिजल्ट ज़रूर दिखाती। आइए अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है और पूरे स्कैल्प पे इसी तरह से लगाना है, बालों की लेंथ पे नहीं लगाना। और इसको ओवरनाइट लगाकर छोड़ दें। सुबह उठकर ताज़े पानी से सर धो लें। हाँ जी, से हेलो टू गुड हेयर्स, गुड बाय।